नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जनगणना कार्य के दौरान मारपीट का मामला, कलेक्टर ने की आम जनता से सहयोग की अपील। 3 राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। न्यायधानी में नकली सामानों की सप्लाई, व्यापार विहार में पकड़ी गई लाखों की खेप। और मामूली विवाद में पिता पुत्र पर कैंची से हमला, घटना से बढ़ा तनाव। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक बिल्हा द्वारा जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं को लेकर कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पंचायतों में चल रहे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान शिक्षक पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसे शिक्षक गंभीरता से निभाते हैं। ऐसे में उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं न केवल निंदनीय है, बल्कि इससे पूरे शिक्षक समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल भी बन रहा है। फेडरेशन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फेडरेशन के ब्लॉक अध्यक्ष अजित कुजूर एवं अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी विप्रियों की शीघ्र पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की भी अपील की। शिक्षक संगठन ने विश्वास जताया है प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगा, जिससे शिक्षकों में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण मजबूत होगा। जी, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे ही अप्रिय घटना मेरे बाकी साथियों के साथ ना हो, इसके लिए शासन से ये मांग है कि कम से कम एक पंचायत स्तर पर या नगरीय निकाय स्तर पर एक सहयोगी जरूर दें और सुरक्षा का पर्याप्त जो है व्यवस्था किया जाए। ये अप्रिय घटना को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। ये बात जो है एक बिल्हा ब्लॉक की नहीं है, ये संपूर्ण हमारे राज्य की या जिले की बात करता हूँ कि जहाँ भी ड्यूटी लगी है संगणक लोग की, वहाँ पे क्या है कुछ अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, ये भविष्य में ना हो, है ना। इसके लिए हम लोग जो है आज कलेक्टर साहब को अवगत कराया और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम ग्रामीण अंचल पे, पंचायत स्तर पे और नगरीय निकाय में आप लोग को सहयोगी प्रदान करेंगे, है ना। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्हा विकास खंड से जो नेतराम पैकरा के साथ जिस प्रकार से जनगणना कार्य में वो कर रहे थे, उनके साथ जो मारपीट हुई उसको संज्ञान तो शासन ने लिया और जो संबंधित जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आगामी जनगणना विभाग से एक आदेश भी आ चुका है कि इस प्रकार से काम करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि शिक्षक सिंगल रूप से काम कर रहे हैं, हमारी महिला शिक्षक भी हैं, तो और उनको कई जगह अपार्टमेंट में भी ड्यूटी लगा है जो सिंगल रूप से काम कर रहे हैं। हम अभी कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन लेकर आए थे कि हमारे शिक्षकों को एक सहयोगी के रूप में पंचायत स्तर पर कोटवार को साथ में भेज दें या नगर निगम स्तर पर पार्षद के माध्यम से कोई भी एक प्रतिनिधि को दे दें, ताकि उनको जो पर्याप्त सुरक्षा मिल जाए और अब ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो। इस प्रमुख उद्देश्य को लेकर ही आज हम उपस्थित हुए थे। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम एक लेटर निकालेंगे नगर निगम और पंचायत स्तर पर और एक सहयोगी के रूप में काम करने के लिए दिया जाए। जिले में चल रहे जनगणना कार्य को लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम नागरिकों से महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगे प्रगणकों का सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जब भी प्रगणक किसी घर में जानकारी एकत्र करने पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। कलेक्टर अग्रवाल ने यह भी भरोसा दिलाया कि जनगणना के दौरान एकत्र की जाने वाली सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्य को गंभीरता से लें और प्रगणकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या बाधा उत्पन्न करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित
व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर की इस अपील का उद्देश्य जनगणना कार्य को सुचारू, सुरक्षित और सफल बनाना है ताकि जिले का सही और सटीक आंकड़ा तैयार हो सके। मेरा आपके माध्यम से सब लोगों से अपील है कि ये हम सब लोगों के पॉलिसी बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए हमारे जनगणना में जो भी लोग काम कर रहे हैं और वो जा रहे हैं तो उनको आवश्यक सहयोग दें। जनगणना का डेटा जो है वो कंप्लीट गोपनीय मेंटेन रहता है। वो आपने कभी भी नहीं पाया होगा कि जनगणना के डेटा के आधार पे किसी की कोई भी पर्सनल जानकारी कहीं पे भी किसी को पता लगी हो। ये जरूर है कि इसमें क्लस्टर में चीजें पता लगती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये इतने कार है या इतने पक्के घर हैं या ये लिटरेसी का लेवल यहाँ पे ये है। तो ये इस तरह से जो हमारा प्रगणक ब्लॉक है उस लेवल पे जाकर के चीजें पता लगती है। तो इंडिविजुअल कोई भी चीज पता नहीं लगती है। और इसमें एक घटना बिलासपुर में हुई थी, उसमें तत्काल FIR दर्ज हुआ है, अरेस्टिंग भी हुई है। और इसमें जनगणना कर्मी के साथ जो भी इस तरह के दुर्व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे, उनके विरुद्ध में कानून संबंध जो भी कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ में मेरा ये भी अपील है कि जो भी जनगणना के काम में जो लगे हुए हैं वो अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के लिए ही वो काम कर रहे हैं। तो उनका जो भी सहयोग मिल सकता है वो सहयोग जरूर हम सब लोगों को देना है। ये आपके माध्यम से मेरी अपील है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले भर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को समय पर निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में कुल 103 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, PM आवास, पेयजल संकट, अतिक्रमण और अवैध खनन से जुड़े मामले प्रमुख रहे। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जनदर्शन में पचपड़ी तहसील के ग्राम बिनौरी निवासी तुलसीराम कुर्रे ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में गड़बड़ी की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर राशि वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं बेलतरा तहसील के बैमा गांव में मुक्तिधाम से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर SDM को तत्काल कार्रवाई करने कहा। तखतपुर क्षेत्र से आए आवेदनों में शौचालय निर्माण सहायता, PM आवास मजदूरी भुगतान और गैस सिलेंडर सुविधा नहीं मिलने की शिकायतें शामिल रही। साथ ही गांव में तालाब से अवैध खुदाई कर मुरुम चोरी के मामले में खनिज विभाग को जांच के निर्देश दिए गए। रतनपुर क्षेत्र में तालाब भूमि के नामांतरण और अतिक्रमण की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए। वहीं बिल्हा के गोढ़ी और पत्थर खान गांव में पेयजल संकट को लेकर PHA विभाग को शीघ्र व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण कर आम जन को राहत पहुंचाई जाए। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीत से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी की लहर है, जिसे लेकर पार्टी प्रमुख सहित अन्य कार्यकर्ता भी अलग अलग तरीकों से खुशी मना रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत से एक नया बंगाल और सशक्त बंगाल का उदय हुआ है। पश्चिम बंगाल की जनता अब तुष्टीकरण और अराजकता की राजनीति से त्रस्त हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लोक कल्याण नीतियों के ही तहत वहां की जनता का अटूट विश्वास इस चुनाव में एक अधिकारी परिणाम लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत केवल एक या पार्टी की जीत नहीं, यह जीत दशकों से दबे उन लोगों की है जिनके हक को छीना जा रहा था। यह जीत पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक विजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के कई दशकों तक की गई मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आज पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, असम में हम 100 का आंकड़ा पार किए हैं। पुडुचेरी में हमारे स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़े हैं और बंगाल जिसका नजर पूरे देश और विदेश में था, आज रिजल्ट जो आया है 200 के आंकड़ा को पार किए हैं। ऐसे हमारे योद्धा
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आभार व्यक्त करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ में शुभेंदु जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं बंगाल के जीत के लिए। आज ऐसे अवसर पर गोदरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखा फोड़ करके, एक दूसरे के गले लग करके, मिठाई खिला करके जश्न का माहौल पूरा गोदरी नगर पालिका में भी दिखाई दे रहा है। और सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर के देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ पर उनको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उसके लिए सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में नकली और डुप्लीकेट खाद्य सामग्री का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। बाजारों में मिलावटी सामानों की बढ़ती आमद अब आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। ताजा मामला व्यापार विहार का है, जहां राजस्व विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की संदिग्ध नकली चिकन मसाला खेप जब्त की है। सोमवार शाम व्यापार विहार स्थित श्री बालाजी कार्गो मूवर्स में छापेमारी के दौरान 8 बड़ी झोलों में भरे करीब 32 बॉक्स नकली एवरेस्ट ब्रांड के चिकन मसाले बरामद किए गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे माल को जब्त कर लिया और परिसर को सील कर दिया। जांच के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया कि जब्त मसाला उनके ब्रांड का असली उत्पाद नहीं है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। कार्गो मूवर्स के संचालक ने इस पूरे मामले से खुद को अलग बताते हुए कहा कि उन्हें इस सामान की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जिस स्थान पर यह खेप रखी गई थी, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे अब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फुटेज के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि नकली माल किसने, कब और किस उद्देश्य से यहां रखा। इस कार्रवाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नकली खाद्य सामग्री शहर तक कैसे पहुंच रही है और जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग पर मिलावटखोरी रोकने की सीधी जिम्मेदारी है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से स्पष्ट है कि जिले में नकली सामानों की सप्लाई चेन साधित है। मामले में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ पर पूरी तरह रोक लग सके। स्कूलों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली सानवी प्रजापति ने नर्सरी में 99.75% लाकर अपनी पढ़ाई का जज्बा सभी को दिखा दिया। दरअसल छोटी सी नन्ही बच्ची सानवी प्रजापति ने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई का जौहर दिखा दिया है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नन्ही उम्र में ही उसने 99% से भी ज्यादा अंक लाए हैं। इसे छोटी उम्र में ही डॉक्टर बनने का सपना संजोए सानवी ने अपने स्कूल का पहला स्टेप पार कर लिया है। वहीं प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल खान मैडम ने भी सानवी को खूब सराहा। आपको बता दें कि सानवी के टीचर के साथ ही साथ मम्मी, दादा दादी और बुआ का विशेष योगदान रहा है। केंद्रीय जेल बिलासपुर में एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक बंदी की पहचान राजू गोड़ 32 वर्ष के रूप में हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में विचाराधीन था और सितंबर 2025 से केंद्रीय जेल में था। मिली जानकारी के अनुसार बंदी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे तत्काल जेल परिसर में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अस्पताल में ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक तौर पर बंदी की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक बंदी मसूरी थाना क्षेत्र के गतौरा गांव का निवासी था और जेल के बैरक B3 में रखा गया था। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना मस्तूरी अंतर्गत मल्हार चौकी क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। नारियल खरीदने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी हमले में बदल गया, जिसमें आरोपी ने पिता पुत्र पर धारदार कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिए। प्रार्थी रूपचंद केवट निवासी मेला चौक ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। 4 मई 2024 की रात करीब 8 बजे वह काम से लौट रहा था। तभी मोहल्ले के लोगों ने सूचना दी कि उसके भाई रुपेश केवट और पिता मनहरण केवट पर मोहल्ले के ही ज्ञान उर्फ
लक्की श्रीवास ने हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचा, जहां रुपेश मेडिकल स्टोर के सामने बेहोश पड़ा था, जबकि मनहरण के पीठ से खून बह रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नारियल खरीदने को लेकर पहले गांपाबाई श्रीवास से विवाद हुआ, जिसके बाद उसका बेटा ज्ञान उर्फ लक्की मौके पर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसने कैंची से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।